तो वेलकम बैक टू द चैनल पालकी ऑटो केयर। मैं हूं होस्ट अनिर्बन, जो कि आपको आज एक वर्कशॉप का टूर दिखाएंगे। तो दिस लोकेशन इज बेसिकली इन आकांक्षा, जहां पे आपको थोड़ा सा 400 मीटर आना पड़ेगा आकांक्षा से स्ट्रेट टूवर्ड्स इको स्पेस। आपको बाएं तरफ में दिखेगा आफ्टर द पेट्रोल पंप पालकी ऑटो केयर। सो ये इज फॉर द साइन बोर्ड एंड आगे चलते हैं वर्कशॉप में, देखते हैं क्या क्या होता है। तो जैसे बोला था आपको कि हम लोग दिखाएंगे क्या क्या काम हो रहा है। चलिए आए देखते हैं कि एक एक काम क्या क्या हो रहा है। तो इसे तो डस्टर आज ले आया है। इसका काम मैकेनिकल है। सामने राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड से कुछ आवाज आ रहा था। हम लोग का बेसिक एक पैरामीटर होता है जिसकी हम लोग टीम राइट करते हैं। कस्टमर को बता दिया गया है और इन्हें अप्रूवल दिया है, उसी हिसाब से ये इसका काम हो रहा है। We had ordered the part from Renault and it's on the way, तो आएगा, उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे। बेटा माउंटिंग का कुछ प्रॉब्लम है, तो माउंटिंग के लिए आया है। गियर बॉक्स माउंटिंग में कुछ आवाज हो रहा है, इसका भी डायग्नोसिस हुआ था एंड डायग्नोसिस में वही मिला, तो इसको चेंज हम लोग करेंगे। एंड द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग इज द Audi A4 which has for the PMS means periodic maintenance service। तो periodic maintenance service में हम लोग करते क्या है, जो मेन टॉपिक आज का है। तो गाड़ी जब आता है पहला होता है कि टेस्ट ड्राइव में एनालिसिस ये होता है कि कोई जगह से आवाज आ रहा है कि नहीं, गाड़ी स्मूथ चल रहा है कि नहीं, गाड़ी का धुआं कैसा है, गाड़ी का पिकअप कैसा है और स्टेबिलिटी कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है। बाकी ये सब चीज काउंट में रखते हुए PMS किया जाता है। एंड हम लोग के लिए टेस्ट ड्राइव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन टेस्ट ड्राइव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ द ब्रेक। इस गाड़ी का अभी डायग्नोसिस तो हो गया, डायग्नोसिस में उतना ज्यादा कुछ मिला नहीं। ओके, गाड़ी का ब्रेक अभी खोल के हम लोग चेकअप कर रहे हैं। ब्रेक के बाद इंजन ऑयल, कूलेंट वगैरह ये सब चेंज होगा। ये गाड़ी लगा है, इसका स्टेप बाय स्टेप इसका किया जाएगा आफ्टर वी कंप्लीट द डस्टर। इसमें सिंथेटिक ऑयल यूज किया जाएगा, बाकी कूलेंट, इंजन ऑयल ये सब तो है ही है। आगे देखते हैं इसका ब्रेक की और जजमेंट क्या है, क्योंकि ब्रेक का ट्विस्ट इसमें अप्स एंड डाउन्स है, मींस लाइनिंग है। तो इस लाइनिंग को हम लोग ग्राइंडिंग कर देंगे और पीछे का ब्रेक पैड थिकनेस जो है, थिकनेस थोड़ा सा कम है, अभी चल जाएगा, बाद में इसको रिप्लेसमेंट करवाएगा। पालकी ऑटो केयर में स्पेशलिटी ये है कि एग्जैक्टली गाड़ी में जो जो काम होता है, एग्जैक्ट जो चीज है उस चीज को हम लोग बोलते हैं। एवरी वीडियोस में एवरी कस्टमर्स को डायरेक्टली की एग्जैक्ट कंडीशंस क्या है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट फैक्टर के लिए। ये गाड़ी में बहुत दूर से आया है, बहरमपुर से आया है ये गाड़ी, तो ये गाड़ी आज ही सर्विस करके हम लोग को देना पड़ेगा। प्रेशर फॉर अस बट स्टिल एट द सेम टाइम विल बी डेफिनेटली। आगे चलते हैं बॉडी शॉप में। आज बॉडी शॉप का रिव्यू दिखाएंगे। व्हाई वी से बिगेस्ट बॉडी शॉप इन न्यू टाउन, क्यों बोलते हैं, कुछ रीजंस है, मशीनरीज है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ मिला के है। सो देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्किंग स्पेस। यहाँ पे आपको जितना जगह दिखाई दे रहा है, दिस इज द होल पार्किंग स्पेस यू कैन गॉट। बिगेस्ट बॉडी शॉप, दैट इज व्हाई वी हैड गॉट इनफ स्पेस टू पार्क द व्हीकल, राइट? प्लेंटी नंबर ऑफ स्पेस टू पार्क द व्हीकल। बॉडी शॉप हैज गॉट नंबर्स ऑफ थिंग्स जो कि एक कंप्लीट बॉडी शॉप बनाता है। तो हम लोग के पास जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज द डोर हैंगर। डोर को लगा के इस पे पेन मारते हैं हम लोग। ये आपका फेंडर हैंगर है। दिस इज ऑल द फेंडर हैंगर। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ स्टैंड फॉर डिग्गी। वी हैव गॉट सम स्पेशल टूल्स आल्सो। दिस इज अ स्टैंड जहाँ पे हम लोग बोनेट डिग्गी को रख के भी कलर करते हैं। अभी आते हैं कुछ टूल्स जो डेन निकालता है। दिस इज प्रोफेशनल डेन कूलर, जिससे हम लोग डेन निकालते हैं। यहाँ पे वीग वेल्डिंग एंड स्पॉट वेल्डिंग, ये दोनों ही इसमें होता है। और एक पार्ट जो हम लोग चेंज करते हैं, कुछ पैनल्स हम लोग चेंज करते हैं, तो पैनल्स चेंज करने में स्पॉट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कंप्रेशर में, जो कि कंप्रेशर लगता ही है, मतलब कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ बॉडी शॉप। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंप्रेसर जब चलेगा एयर के थ्रू वाटर आएगा ही आएगा, इसीलिए इस वाटर को स्टॉप करने के लिए वी हैड फिक्स द एयर ड्रायर। तो ये एयर ड्रायर का काम है, वाटर को पूरा निकाल के सेपरेट करके फेंक देता है। आउटलेट लाइन में ये कोई तरह वाटर नहीं देता। इसका फुल बॉडी पेंटिंग वर्क। तो फुल बॉडी पेंटिंग वर्क में क्या होता है, फुल बॉडी पेंटिंग वर्क में सारे दरवाजा पेंटर को खोला जाता है। जैसे आपका ये पेंटर दरवाजा है, आपको अगर दिखेगा ऑलरेडी द डेंट्स एंड द पुट्टी वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन। यहाँ पे अभी हैंडल और इसको खोल के अलग से हम लोग उसको पेंटिंग में घुसा देंगे। ये कंडीशन का बम्पर मींस रिप्लेसमेंट कंप्लीटली। जहाँ पे पुट्टी बहुत तरीके से फट गया है, ये लोकल वर्क की वजह से हुआ है, जो अच्छी तरीके का बॉडी शॉप का काम नहीं किया है, इसलिए पुट्टी फट जाए।
आपको दिखाई देगा नहीं आपको। नेक्स्ट चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो बॉडी शॉप का मेन चैनल है, लाइन है, दैट इज द पेंटिंग। अब पेंटिंग में क्या होगा, पेंटिंग में हम लोग ये चीज दिखाएंगे कि पेंट प्रोसेस कैसा होता है। तो दिस इज द पेंट बूथ जहाँ पे हम लोग पेंटिंग का काम करते हैं। तो जैसा देख रहे हैं इस गाड़ी में हम लोग का 2 या 3 पैनल ऐसा ही था क्योंकि पेंटिंग के लिए। तो अभी इसका मास्किंग थ्रू आउट की बॉडी किया गया है। ये बम्पर और ये फेंडर पेंट होगा, बट हम लोग ने होल टोटल गाड़ी में मास्किंग इसीलिए कर दी है क्योंकि पेंट का जो डस्ट है वो उड़ के गाड़ी में जाता है और रफ हो जाता है। ज्यादातर लोकल बॉडी शॉप पेंट्स में ये चीज नहीं करते हैं, इसी के वजह गाड़ी का रफनेस फिर से चला आता है। अब कुछ पॉलिश में नहीं होता है, होता डेफिनेटली है, लेकिन हम गाड़ी अच्छा वाला गाड़ी को खराब क्यों करें, इसीलिए हम लोग ऑलवेज ये सेफ्टी मेजरमेंट से रखते हुए हम लोग करते हैं इसको। और ये गाड़ी अभी पेंटिंग होने वाला है, तो पेंटिंग होके क्या फिनिशिंग आएगा ये देखेंगे हम लोग आगे चलते। तो बॉडी शॉप में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होता है कि जब भी कोई बॉडी शॉप का काम करना चाहे, जैसे कि गाड़ी डेंट्स हो गया हो, गाड़ी का पेंट उखड़ गया हो, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जब एक गाड़ी पेंट होके निकलता है तो उस गाड़ी में कैसा फिनिशिंग हो रहा है या फिर कैसा गाड़ी का चमक आ रहा है वो डिपेंड करता है बेस वर्क और एकदम प्रिलिमिनरी फाइंड आउट होता है वो फाइंड आउट के ऊपर। लोकल वर्कशॉप में हम लोग भी देखे हैं जैसे कि डेंट जो होता है, डेंट को पुट्टी में मेकअप किया जाता है, कॉच नहीं बनाया जाता है या फिर कॉच मिस आउट हो जाता है या फिर कॉच जो है मैनेज करते हैं मोटा पुट्टी से। तो होता क्या है, द मेन साइंस फॉर द पेंट्स, बॉडी एंड पेंट्स इज एक प्रिलिमिनरी बॉडी होता है, तो वो बॉडी से पेंट का जो थिकनेस होता है दैट इज 100 to 150 m। अभी बात है कि व्हाई आई एम टेलिंग 150 m, 100 m जो होता है, 100 m के लिए क्या होता है कि जब गाड़ी हम लोग का प्लांट से निकलता है तो प्लांट में यूजुअली इट्स मेंटेन 100 m। तब इसका मतलब यह है कि जो मेन मेटल से अप टू क्लियर कोट का थिकनेस है वो थिकनेस एटलीस्ट आपका 100 m होना चाहिए। अब बात है कि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग रिफर्बिश का काम करते हैं। तो रिफर्बिश का काम में क्या होता है कि अगर हम बॉडी पेंट पुट्टी वर्क या बेस वर्क अच्छे से नहीं करता है तो उसका थिकनेस बढ़ जाता है। थिकनेस बढ़ जाने से चमक है या फिर ऑरेंज पील है या फिर साइड का जो व्यू होता है उसमें कोई का लहर जैसा दिखता है। कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे ऑरेंज पील ज्यादा दिखता है, कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई चमक ही नहीं है, मतलब कि लैकर के ऊपर चमक नहीं है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉडी वर्क व्हिच दे आर एक्चुअली डूइंग। एंड इसमें मटेरियल का भी बहुत इश्यूज है। बहुत सारे ऑनलाइन सर्विस है, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट नेम, बट दे आर गिविंग 2200 पैनल, 2400 पैनल। वी डोंट चार्ज मच, बट एक्चुअली जो होता है कि एक लेस चार्ज करने का जो तरीका होता है, हम लोग उसमें मटेरियल अगर सेग्रीगेट कर दे या फिर मटेरियल को कम कर दे या फिर उसका क्वालिटी कम कर दे तो ऑब्वियसली बॉडी एंड पेंट्स में इशू आएगा। पेंटिंग का जो बेस वर्क होते हैं, बेस वर्क को हम लोग करेक्ट रखते हैं और साथ ही साथ इसका जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जांच बिन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे कस्टमर सेटिस्फाई रहते हैं, इससे हम लोग सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ, द वर्क व्हिच हैज बीन डन इन द व्हीकल इज रियली गुड, रियली अप्रिशिएटेड। वी आर इन अ प्लेस जहाँ पे आप लोग अगर आ सकते हैं हम लोग के पास, तो वी कैन डेमोन्स्ट्रेट, वी कैन डिस्क्राइब दोज थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ स्टेप बाय स्टेप।